तो हम लोग फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, राइट? इसमें एक्सपेरिमेंट में देखो कहता है कि ये वेरीगेटेड लीव्स, हाँ, वेरीगेटेड लीव्स जो है इसमें कलर्स डिफर करते हैं, हाँ, शेड्स रहते हैं, शेड्स है ना, डिफरेंट शेड्स रहते हैं। आपने कुछ लीव्स देखा होगा जिसमें ना बुनते बुनते अलग अलग कलर्स रहते हैं, उसको वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं, राइट? या फिर आप ऐसे करो कि आप ऐसा ले सकते हैं कि कोई किसी लीफ के ऊपर एक ब्लैक पेपर से कवर करो, हाफ पोर्शन। तो हम ये देखते हैं कि हाफ पोर्शन वाला जो ये वाला पार्ट जो है इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं है और फोटोसिंथेसिस यहाँ पे भी। मतलब यहाँ पे जो है ना लाइट एक्सपोजर इम्पोर्टेंट था, इस प्लांट को क्या क्या चीज मिल रहा है? वाटर मिल रहा है, ठीक है ना, CO2 भी मिल रहा है, गैस है, गैस सीधे ले सकती है, ठीक है, लेकिन लाइट नहीं मिल रहा, क्लोरोफिल भी है। तो चार फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है, ठीक है ना, चार फैक्टर। टेम्परेचर नॉर्मल मान के चले हम, ठीक है। तो ब्लैक पेपर जो पोर्शन में कवर्ड थे ब्लैक पेपर से, उसमें स्टार्च नहीं बने। स्टार्च का बहुत ही सिंपल टेस्ट है कि स्टार्च को के ऊपर आप आयोडीन डालते हैं तो वो ब्लू कलर देता है, बहुत सिंपल टेस्ट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट से हम पता चलता है कि भाई लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस एक्सपेरिमेंट शो लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ओके। तो लाइट इज एसेंशियल, ठीक है। हाँ, ये क्या नाम, कवर्ड पार्ट में स्टार्च नहीं बनेगा। स्टार्च कहाँ बनेगा? एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ लीफ, ठीक है। इसमें जो है ना स्टार्च बनता है। क्या होता है? स्टार्च बनता है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग, दूसरा एक्सपेरिमेंट इसको मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, मॉल्स है ना, मॉल्स। दूसरा एक्सपेरिमेंट है मान लो ये दूसरा है मॉल्स, साइंटिस्ट का नाम है मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें इस बंदे ने क्या किया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही किया इसने कि ये ले लिया ये एक प्लांट ले लिया सपोज करो, ठीक है। अब ये प्लांट ले लिया, इसमें इसने क्या किया कि ये सब कुछ एक लीफ है, ये लीफ। अब इस लीफ पे एक ग्लास का ये लगा दिया, क्या कहेंगे इसको, बेलजार नहीं कहेंगे ना, हाँ बेलजार, हाँ ग्लास, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है ना। एक कॉटन लिया जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड है, एक कॉटन रखा उसके अंदर जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड है। अब इस वाटर की टेंडेंसी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कि जो भी इसके अंदर CO2 गैस थी, उसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है, और CO2 गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मतलब इसमें CO2 एब्सेंट हो गई, और चूंकि ग्लास का है इसलिए लाइट पड़ रही है, ओके। लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ रही, समझ में मेरी बात आप, ठीक है। अब देखिए इसको क्या क्या सप्लाई है, इसको सप्लाई है, यस, वाटर इज सप्लाइड, यस, chlorophyll is there, yes, light is there, but CO2 is not there, CO2 is absent, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी पाया गया कि इस पार्ट में सिर्फ इतने पार्ट जो लीफ का है इसमें नहीं हो रही है फोटोसिंथेसिस, स्टार्च नहीं बना, क्लियर है, समझ में आया? हाँ, इतना पार्ट जो है ना लीफ का, इतना पार्ट जो कि इस जार के अंदर है, ठीक है ना, हाँ इस जार के अंदर है, ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट नहीं है, ग्लास का है, तो लाइट तो आ रही है लेकिन CO2 नहीं, CO2 नहीं दे रहे, समझ रहे आप? हाँ CO2 नहीं दे रहे, कैसे नहीं दे रहे आप? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन को डाल दिया, वो क्या करता है, जितना CO2 उसके अंदर गैस है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो CO2 नहीं, बस CO2 नहीं है, तो क्या कह रहा है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ओके, ठीक है। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग, क्लियर है, ठीक है। हाँ, थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, थर्ड एक्सपेरिमेंट प्रिस्ले नाम के साइंटिस्ट, प्रिस्ले, तो इसने क्या किया, इस बंदे ने क्या किया, प्रिस्ले, ये प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट, प्रिस्ले, और ये बंदा जो है ना प्रिस्ले, इस बंदे ने क्या किया कि सपोज करो कि एक ये इंपॉर्टेंट ये है क्या, ग्लास ना, ग्लास का बेल जार है ना,
बेंजाइन लिख रहा है ना, हाँ इन्वर्टेड है। अब इस इन्वर्टेड में इसने इसने क्या किया कि क्या बोलते हैं प्लांट को डाल दिया, ठीक है। एक बार क्या किया प्लांट को डाल दिया, सपोज करो कि एक बार प्लांट को डाल दिया, ठीक है। प्लांट को डाल दिया तो प्लांट में जो है ना प्लांट प्लांट मर जाता है, ठीक है। प्लांट मर जाता है, कैसे मर जा रहा भाई? तो इसमें जो है ना इसमें जो है ना गैस नहीं, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है ना गैस अवेलेबल नहीं, राइट। उसके बाद उसने एक मोमबत्ती को रखा तो मोमबत्ती भी बुझ जा रही है, ठीक है। मोमबत्ती को रखा तो मोमबत्ती बुझ जा रही है, ठीक है। मोमबत्ती भी बुझ जा रही है। एक चूहे को रखा तो वो भी मर जा रहा है, ठीक है, मर जा रहा है, ठीक है। चूहा को रखा तो वो भी मर जा रहा है, ठीक है। ये सब कोई मर जा रहा है, ठीक है, मर जा रहा है, क्लियर है? हाँ। अब कहता है कि अब उसने क्या किया कि अगर इन तीनों को एक साथ रख दी, इन तीनों को एक साथ रख तो देखा तो सर्वाइव कर। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। कह रहा है कि यहाँ पे देखो समझ पा रहे, इजी है, इतना इजी है, ठीक है। अब ये कैसे, ये क्या है तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है ना इसके पास CO2 गैस नहीं है, समझा? इसके पास भी कौन सी गैस अवेलेबल है? ऑक्सीजन गैस अवेलेबल। अब हम जान सकते अब हम जान सके इसके पास क्या ऑक्सीजन गैस नहीं। तो अब इसने क्या किया, सपोज करो कि यहाँ पे प्लांट भी डाल दिया, ठीक है, प्लांट भी डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी है, क्या नाम है ये कैंडल भी है और चूहा भी है, सपोज करो चूहा भी है। अब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, इसमें इस केस में क्या पाया जा रहा है, देखो ये CO2 गैस रिलीज कर रहा है, ये क्या कर रहा बताओ, CO2 गैस रिलीज कर रहा है, ये भी CO2 गैस रिलीज कर रहा है, ठीक है ना, CO2 गैस रिलीज कर रहा है और इससे ये फोटोसिंथेसिस कर ले रहा है और ये रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन। तो इससे ये जल रहा है और इससे ये जिंदा है, समझा? तो दिस फेलो he was credited for the discovery of oxygen gas in 1774। बहुत बड़ी बात थी। 1774 में इसने ऑक्सीजन डिस्कवर कर दिया, O2 डिस्कवर by this guy, ठीक है। इस फेलो ने डिस्कवर दिस, एकदम इजी एक्सपेरिमेंट है। अब देखो ये हमें इस तरह से बताया, इसको आप उसने 4-5 तरह से किया होता, आप भी समझ सकते हैं 5 तरह से, कई तरह से कर सकते हैं। कभी ये डालो, कभी वो डालो, कभी नहीं डालो, है ना, कभी इन दोनों को मिलाओ, कभी इसको मिलाओ, इन दोनों को, समझ गया, कर सकते हैं, कोई इशू। लेकिन सक्सेसफुल कंडीशन कौन सी रही? इन तीनों में, इसको समझ आना चाहिए। ये प्लांट जो है ना कहता है कि एक वर्ड यूज किया था फ्लोजिस्टिन एंड डिफ्लोजिस्टिन, समझ गया, साफ हवा, गंदी हवा, फ्लोजिस्टिन, समझ गया, तो गंदी हवा। तो ये कह रहा है कि गंदी हवा ये लोग कर रहे हैं और प्लांट करता है साफ हवा। एक्चुअल में क्या कर रहा है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इन द कोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस दिस प्लांट utilizes CO2 and releases O2, so this O2 is supplied to this burning candle as well as most spice, है ना, तो इन दोनों को सप्लाई ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है ना, और ये दोनों CO2 सप्लाई इसको दे रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये साइक्लिक प्रोसेस में चलने लगा, ये दोनों CO2 इसको दे रहे हैं प्लांट को, so that it can photosynthesize, and they can also respire because of presence of oxygen. And if you are growing this plant separately, it cannot because CO2 is absent. After some time CO2 is absent, it will die, समझ गए? हाँ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इंडियन हाउस है, ये एक्वेटिक प्लांट पे काम करता है। हाँ, बस उसी चीज को इंडियन हाउस में क्या इसका टाइम पीरियड है 1730 to 99, टाइम हो गया क्या, ठीक है, हाँ 99, ठीक है। इसका टाइम पीरियड इतना है, ठीक है। ये एक्वेटिक प्लांट पे काम किया, इसमें काम क्या, एक्वेटिक प्लांट। इसने कहा कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट एसेंशियल है, ये क्या इसने कहा इसके बाद कि सनलाइट एसेंशियल है, सनलाइट इज एसेंशियल प्लांट के लिए। यहाँ पे इसने क्या कहा कि मान लो कि एक कोई ये इतना बड़ा सा बीकर ले लिया, ठीक है। अब इसमें कोई एक्वेटिक प्लांट ग्रो कर रहा है, सपोज करो एक्वेटिक प्लांट ग्रो कर रहा है, तो जहाँ पे प्लांट पे लाइट पड़ रही है, जिस रीजन पे, वहीं पे अगर लाइट पड़ रही है तो क्या, अगर लाइट पड़ रही है तो ऑक्सीजन गैस का बबल नहीं कर रहा, अगर लाइट इसको डार्क में रख दिया तो बबल नहीं निकल। तो इस बंदे ने ये भी कंफर्म किया कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन निकल रहा है, गैस निकल रही है। देखो पिछले का जो था
क्लियर है? हाँ, इन डार्क नो ऑक्सीजन बबल, समझ गए बस। हाँ, नो बबल्स इन डार्क, नो बबल्स, ठीक है। श्योर। नेक्स्ट वन साइड जो है ना, वन साइड ठीक है, ऐसे है, सिंगल सी है वन साइड, वन साइड, ठीक है। हाँ, वन साइड। इससे सिंपली जो है ना, ये प्लांट या फोटोसिंथेसिस करता है तो ग्लूकोज बना, ठीक है ना। इसके सिंपली इसमें कुछ खास बात नहीं की, इसने सिंपली क्या किया कि ग्लूकोज या स्टार्च बना रहा प्लांट को। हाँ, ग्लूकोज, प्लांट ऑफ ग्लूकोज या स्टार्च, ग्लूकोज कहेंगे या स्टार्च, स्टार्च, ठीक है। हाँ, स्टार्च मालूम है ना, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, है ना, ब्रांच चेन होता है ना, ग्लूकोज होता है, वन साइड होता है। अब जो एक एक्सपेरिमेंट है वो है एंजलमैन का। वन साइड के बाद क्या है, एंजलमैन, है ना, एंजलमैन, एंजलमैन एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट है वो जो देखोगे दर्शक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। इसने क्या किया कि एक क्लाइडोफोरा एल्गी लिया, क्या लिया उसने, एक क्लाइडोफोरा एल्गी लिया, क्लाइडोफोरा एल्गी लिया, ठीक है। ये पानी है ऐसा कुछ समझिए, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, ठीक है। यहाँ हाँ, ओके, तो ये वन साइड का जो है ये इसका एक्सपेरिमेंट बड़ा जबरदस्त है। ये मिनरल न्यूट्रिशन में इसने बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है, मिनरल के लिए। तो यहाँ पे सिंपली है कि ग्लूकोज इसने प्लांट बना रहा है, उसको इसने कंफर्म किया। अब देखो यहाँ पे एंजल मैन का एक्सपेरिमेंट सुनो, ये जो है ये भी इंटरेस्टिंग है कि क्लैडोफोरा एक एल्गी है, क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा एल्गी है। अब ये क्लैडोफोरा सपोज करो एल्गी है, एल्गी है, एल्गी की लीफ तो नहीं रहती ना डिस्टिंक्ट, है ना, मान लो ये एल्गी, ठीक है। अब इस यहाँ पे बैक्टीरिया जो है ग्रो कर रहा है, और ये एरोबिक बैक्टीरिया रखा, बैक्टीरिया कैसा रखा भाई, एरोबिक बैक्टीरिया, इंटरेस्टिंगली समझा। तो एरोबिक बैक्टीरिया है, और यहाँ पे लाइट जो है ना उसने ये देखो उसने प्रिज्म का सहारा लिया, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म का सहारा। ये जो है लाइट मारा गया, तो लाइट जो है ना वो क्या होता है, ये स्कैटर्ड होती है जाती है, ठीक है, लाइट, हाँ, स्कैटर्ड होती है और में स्प्लिट कर जाती है, स्प्लिट कर जाती है विग्योर में, हाँ, स्प्लिट कर जाती है प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म के थ्रू, ये मान लो बेस है दोनों का। तो यहाँ पे जा रही थी तो उसने पाया कि एरोबिक बैक्टीरिया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो खास हम लिख रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया जो है ना, दे आर ग्रोइंग ओनली ऑन द प्लेसेस वेयर रेड लाइट वगैरह, देखो जहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, समझ गए, जहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, जहाँ पे प्लांट ऑक्सीजन निकल रहा है वहां पे ही चले जाते बार बार, समझा। यहाँ पे प्लांट जो है ना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जहाँ पे ये वहीं पे बबल से पता चल रहा था कि ये वहां पे पहुंच जा रहे हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज, बस सिंपल एक्सपेरिमेंट। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, चलो। क्लैडोफोरा एल्गी है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस में CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ता है ना प्लांट, राइट। अब ये चीज अब हम समझ गए, लेकिन दिस फेलो वाज एक्सपेरिमेंटिंग एट दैट टाइम लॉन्ग बैक, ठीक है ना। अब ये जो है ये जानना चाह रहा था कि भाई ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, देखें जरा कौन कर रहा है रिलीज। तो लाइट तो पड़ा डाला भी उसने, ठीक है, लाइट और प्लांट भी है, तो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है तो बबल की शक्ल में हो रही है। तो कंफर्म किया कि बैक्टीरिया वहां पे चले जाते थे, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि वो एरोबिक बैक्टीरिया थे, दे डिमांड ऑक्सीजन, दे डिमांड ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग एट द प्लेसेस वेयर बबल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। और बबल्स बन रहा है किसका, ऑक्सीजन का, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा फोटोसिंथेसिस करके क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है, और वहां पे ही बैक्टीरिया बार बार जा रहे हैं। ओके, क्लियर है, चलो ये हो गया। अब एक लास्ट एक्सपेरिमेंट है वॉन नेल का, वॉन नेल है ना, वॉन नेल का ये, हाँ, एक्सपेरिमेंट, इसका एक्सपेरिमेंट जो है ना ये एकदम इजी वे में आप लोग समझ जाओ, इजी वे में हो गया, CO2 और यहाँ पे वाटर, ठीक है, वाटर, ये हम वाटर इसलिए लिख रहे हैं, ये आप
है ना, आपके जो समझना है, ग्लूकोज, हाँ, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही। तो यहाँ पे एक बार उसने क्या किया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से किया, ठीक है। तो देखो इस H2O की जगह, इस H2O की जगह यहाँ पे पर्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, नहीं पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया हो गया एक बार, ठीक है, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया। ये 2-3 तरह के बैक्टीरिया उसने यूज किया था, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया, 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 ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम जस्ट इसकी सिमिलरिटी दे रहे हैं, H2S ले लिया, सॉरी यहाँ पे क्या ले लिया, H2S। ये जानना चाह रहा था कि ये जो ऑक्सीजन है, ये देखो यहाँ भी है, यहाँ भी, दिस ऑक्सीजन इज कमिंग आउट फ्रॉम विच, पहले की अंडरस्टैंडिंग थी कि वो CO2 से निकल, ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो कहां से निकलती है, CO2 से निकलती है, समझ गए, ये अंडरस्टैंडिंग थी पहले की। लेकिन ये कंफर्म करना चाह रहा था, तो दो तरह से यहाँ पे हम कंफर्मेशन दिखाएंगे, दो तरह से। एक क्या है भाई, एक के वाटर की जगह इसने H2S ले लिया, H2S ले लिया, और यही बैक्टीरिया यूज किया है ना, एक बैक्टीरिया यूज किया, एक बैक्टीरिया यूज किया, तो यहाँ पे क्या पाया उसने कि ग्लूकोज तो बना, लेकिन साथ में ये सल्फर के ग्रेन्यूल्स बन गए, सल्फर के दाने आ गए, ऑक्सीजन गैस ही नहीं निकली। तो ये कंफर्म किया कि देखो इससे सिमिलरिटी है, इससे क्या हो रहा है, सिमिलरिटी। हाँ देखो ये यहाँ पे ये तो नॉर्मल केस था ना, ये नॉर्मल केस था, हम सिर्फ समझाने के लिए इसको पुट किया। यहाँ पे पर्पल सल्फर होगा, याद रहेगा, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, बोलो समझ गए मेरी बात, वहां पे मिस्टेक हुआ, राइट, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये समझा, वो ये करेंगे, ये परफॉर्मेंस, समझ रहे हैं आप। हाँ ये नॉर्मल केस है, और मैंने इसलिए लिखा इसको कि आप समझ सके इसकी पैरेललिज्म नेचर, है ना, पैरेललिज्म नेचर समझ सके। एक तीसरा पॉइंट देखो यहाँ, हाँ ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, देखो यहाँ CO2 प्लस वाटर, वाटर की जगह पे जो ऑक्सीजन जो इसने रेडियो एक्टिव ले लिया है, हाँ कौन सा ऑक्सीजन लिया, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लिया, तो उसने क्या पाया कि वही रिलीज हो रहा, वही रिलीज हो रहा है ना, क्या हो रहा, वही रिलीज हो रहा, O18 ही रिलीज हो रहा, ठीक है ना, बस। तो ये दो चीजें उसने कंफर्म, इजी है ना, नहीं समझा है, हाँ 5 6 7 8 चलेगा, अब चलेगा, है ना, 400 500 600 700 800। हाँ सबसे पहला जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, राइट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखो कहता है कि हमने आपको पहले बताया कि क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल बी जो है ना ब्लू लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, याद है ना, और क्लोरोफिल ए जो है रेड लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। हाँ तो हमें ग्राफ बनाना है। अच्छा हमने आपको कहा था कि विप जीरो ब्लू और ग्रीन में ज्यादा रहता है, सॉरी ग्रीन और रेड, है ना, यहाँ ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड यही है ना, हाँ ब्लू और रेड, ब्लू और रेड है ना, ब्लू और रेड में फोटोसिंथेसिस होती है, तो बस इसको आपको ऐसे ही कर देना। हाँ देखो ब्लू जो है समवट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है ना, ये एकदम नीचे हो गया ग्रीन में, ठीक है, ये जो है ना थोड़ा सा ऐसे गया, सपोज करो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देखो यार समझने की कोशिश करो, मैं आइए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखो ब्लू लाइट जो है ना, ब्लू लाइट जो है ना क्लोरोफिल बी, सपोज करो क्लोरोफिल बी है, सपोज करो क्लोरोफिल बी है, बी है, तो बी जो है ना ये ब्लू लाइट को ज्यादा लिया, रेड को थोड़ा कम ले लिया, ठीक है ना, हाँ रे, और क्या बोलते हैं क्लोरोफिल ए का जब केस लेंगे तो वो भी ब्लू ब्लू ले रही है, वो भी क्या करे ब्लू ले रही है लेकिन कम ले रही है, समझा, और यहाँ पे ज्यादा हो जाए, समझ गया, समझा नहीं समझा, देखो क्या, देखो रेड लाइट बल्कि और थोड़ा सा इधर करेंगे हम, 800 इधर कर देते हैं, बल्कि 800 इधर कर देते हैं, यस इधर कर देते हैं 800, राइट, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, 800 जो है ना, ये जो रेड लाइट है ये हमने क्या कर दिया, क्लोरोफिल ए कर दिया, क्लोरोफिल ए जो है ना इसके पास रेड का ऑप्शन ज्यादा है इन कंपेरिजन टू बी, बी देखो डाउन हो गया ना रेड में, लेकिन ब्लू में बी आगे है ना, बस
ब्लू रेड भी करती है ठीक ठाक, ये क्लोरोफिल ए भी करती है ब्लू कलर, लेकिन कम कर रही है इन कंपेरिजन टू दिस। ओके, अब कैरोटीनॉइड सबसे कम हो जाएगा। देखो समझने की कोशिश करो, देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि दो है मेन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। कौन है बताओ? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है, ठीक है ना? हाँ, और तीसरा कैरोटीनॉइड्स, ये तीनों एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, तीनों, लेकिन रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। अब कहता ये है कि ब्लू और रेड यही दो मेन जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो क्लोरोफिल ए जो है रेड लाइट को ज्यादा ये कंपैरेटिवली ज्यादा एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू क्लोरोफिल बी, समझा? अब क्लोरोफिल बी ब्लू को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू क्लोरोफिल ए, दैट्स ऑल। अब कैरोटीनॉइड सबसे कम कर दो, दोनों से कम, सब कुछ कम। कैरोटीनॉइड्स जो है ना, जो तीसरा जो बना रहा है, तीसरा लाइन, ठीक है ना, वो कैरोटीनॉइड्स का पीला वाला है। हाँ, पीला वाला कैरोटीनॉइड्स का है, वो कम है ना, वो कम है, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे गया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे करके ऐसे गया, पीला वाला है ना, बस समझ गया मेरी बात? हाँ, देखो याद है ना थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की कहानी चल रही है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे जो है ना क्लोरोफिल हमने बताया था, इसको ऐसे मैग्नीफाई करके बताया था, इसमें ये रिएक्शन सेंटर होते हैं और ये क्लोरोफिल बी होता है, याद आया? कैरोटीन होता है, ज़ैंथोफिल होता है, वही कह रहा है, तो इसी तीनों का दे रहा है। क्लोरोफिल ए जो ये है, बॉस है ये, ठीक है ना, रिएक्शन सेंटर है ये, मेन है, ये रेड ज्यादा करता है, दिख रहा है, समझा? रेड रेड, हाँ, ये अगर आप कहोगे कि सर ब्लू और रेड में अगर देखा जाए तो ब्लू ज्यादा हो जाए इफेक्टिव। हाँ, ये हम लोग ये एब्जॉर्प्शन की बात किया, ये बात किया एब्जॉर्प्शन की बात किया, अब एक्शन की बात किया, कैसा फोटोसिंथेसिस होगा, समझा? कैसा फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या कर रहा है कि मतलब उसको इस तरह से ये यहां से ले जा रहा है, फिर ऐसे डाउन कर दे रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, देखो जरा से, हाँ हाँ, थोड़ा सा और ऊपर जाता है ना, ऊपर जाके फिर डाउन हो गया, ऊपर जाके डाउन हो गया, ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन मतलब ये रियल में फोटोसिंथेसिस हो रही है, समझा? रियल में फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, तो रियल में फोटोसिंथेसिस कब हो रही है भाई? तो मैक्सिमम हो गया ब्लू रेंज, क्योंकि यही ब्लू रेंज, रेड है ये रेंज, रेड ये रेंज, ग्रीन वाले में सबसे कम हो जाएगा, समझा? ये देखो ये वॉयलेट है, ये मान लो येलो है, ये मान लो ऑरेंज है, मैक्सिमम जो है ना ब्लू में है, मैक्सिमम कब है? ब्लू रेंज है, ये उससे बात रेड है, तो ब्लू और रेड में ये, तो अगर हम लोग ये ध्यान में रखें, हाँ, कि मैक्सिमम ये है क्या? एक्शन स्पेक्ट्रम, फोटोसिंथेसिस हो रही है, मैक्सिमम किस में हो रही है? ब्लू में, फिर क्या हो रही है? रेड में हो रही है, ये। अब इन दोनों को ओवरलैप करा दो, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो हमें समझ में आना चाहिए इससे ओवरलैप करने के बाद कि भाई कौन सा क्लोरोफिल ए और बी, समझ गए ना, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ज्यादा, तो साफ दिख रहा कि क्लोरोफिल बी जो है ना, बी ब्लू लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, और उसी की वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, मतलब ये रिएक्शन सेंटर तो यही है, रिएक्शन सेंटर तो यही है, ठीक है ना, तो रिएक्शन सेंटर है, तो ये क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं दिस मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल वगैरह क्या करते हैं वो एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं थ्रू रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस, बस, क्लियर है, समझ गया ना? हाँ। आप ये जो एक जो है सुपर इम्पोज करो, किसको? क्लोरोफिल ए को इसको एक्शन को, क्लोरोफिल ए को और एक्शन स्पेक्ट्रम को सुपर इम्पोज कर दो, एक दूसरे के ऊपर डालो, तो ए जो है ना, ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था ना, ये वाला समवट वही दिखता है, ऐसा दिखता है, क्लियर है? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीन होता है, सब लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, मेन बॉस क्लोरोफिल ए है। हाँ, क्लोरोफिल ए के बारे में कह रहे हैं कि वो बी भी ब्लू लाइट भी एब्जॉर्ब करेगा, रेड लाइट भी करेगा, लेकिन रेड लाइट ज्यादा करेगा इन कंपेरिजन टू बी लाइट, और क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल बी इन कंपेरिजन टू क्लोरोफिल बी, और क्लोरोफिल बी जो है ब्लू कलर ज्यादा करेगा इन कंपेरिजन टू रेड कलर, बस समझ गए? वही क्लियर है, कुछ स्पेशल है?
ठीक है।